जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर। दोस्तों, क्लास 12 इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू होने वाली है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो को हम लोग बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, जबकि मैक्रो को हम लोग बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। इन दोनों को के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स से शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे एक वीडियो माइक्रो इकोनॉमिक्स का और एक वीडियो मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपको मिलता जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ लीजिएगा। क्लास 12 बोर्ड के बच्चे ध्यान से देखेंगे, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के हो, ठीक है। आप लोग ध्यान देंगे। इकोनॉमिक्स 12 का हम लोग शुरू करने वाले। इसमें सबसे पहले जो हम लोग को पढ़ना है, और या कह लो कि हम लोग का जो सबसे पहला टॉपिक है बच्चों, वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। यानी कि इसको व्यष्टि को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आइए चलते हैं, समझते हैं कि जब क्या डिफरेंस होता है माइक्रो और मैक्रो में, या फिर व्यष्टि हिंदी में बोल लो या समष्टि बोल लो। देखो बच्चा लोग ध्यान देखो, सबसे पहला लिखा हुआ है कि इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है, जैसे किसी एक उपभोक्ता, किसी एक फर्म और किसी एक परिवार इत्यादि का। तात्पर्य इसका कहने का क्या है, इसका कहने का तात्पर्य बड़ा ही आसान है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, पहले देखो वो व्यक्तिगत स्तर पर होता है। इसको पहचानोगे कैसे? अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि सर व्यष्टि और समष्टि नाम में बड़ा, तो कोई बात नहीं। व्यष्टि का मतलब व्यक्तिगत, समष्टि मतलब समस्त, समस्त मतलब समस्त संसार, समस्त देश, समस्त दुनिया, है ना, समस्त शहर, ऐसे कर लो तो इसको आप बड़े ही आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका हो गया पहले इन दोनों को याद रखने का। सबसे प्रॉब्लम पहला यही आता है, बच्चों को भी नाम ही नहीं याद होता है, सर बड़ा कंफ्यूजन होता है। कोई कंफ्यूजन है। माइक्रो मतलब माइक्रोस्कोप, जिससे छोटे छोटे आपको कीटाणु दिखते हैं, तो माइक्रो मतलब छोटा यानी कि व्यष्टि, और मैक्रो मतलब बड़ा हो गया, है ना, मैक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। आइए समझते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं। जैसे मान लो कि आप लोग आपके परिवार की इनकम जोड़नी है कि पिताजी एक महीने में कितना पैसा कमाकर घर पे ला रहे हैं, और फिर उस पैसों को माताजी कैसे कामों में बांट रही हैं, गृहस्वामिनी हम लोग की जो मम्मी होती है, वो कैसे उस पैसों को बांट ले रही है, उसका अध्ययन अगर कर रहे हैं तो वो हम लोग पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर किसी एक फर्म का हो रहा है, एक फर्म कोई एक कंपनी है या कोई एक फर्म है, ठीक है, इन दोनों, ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपने जितने भी लेखे जो कि उसका अध्ययन कर रहे हैं। कोई एक उपभोक्ता है, जैसे हम सब क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। हम लोग महीने भर में हिसाब लगाते हैं, भैया कितना चीनी खाए, कितना आटा खाए, कितना दाल खाए, है ना, ये सब लगाते हैं। तो बच्चा इन सब का अगर किसी एक का होगा, व्यक्तिगत स्तर पर होगा, किसी एक घर का इनकम होगा, किसी एक परिवार का इनकम होगा, किसी एक फर्म का आय होगा, किसी उपभोक्ता की आय होगा, किसी उपभोक्ता का व्यय होगा, ये सब हम लोग किसमें पढ़ते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग अर्थव्यवस्था के वृहद रूपों को देखते हैं। किसको देखते हैं, मतलब लार्ज स्केल पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का वृहद एवं समग्र इकाई के रूप में वर्णन किया जाता है। जैसे अगर आपको पता करना हो कि आपके देश की अर्थव्यवस्था में जीडीपी इस समय क्या चल रही है, तो जीडीपी किसका टॉपिक होगा बच्चा, जीडीपी, जीएनपी। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। देश में देश का विकास किस प्रकार से हो रहा है, ये जीडीपी और जीएनपी तय करता है। तो ये हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा संपूर्ण फर्म, जैसे पूरे भारत में कितने फर्म है, वो कितना पैसा कमा रहे हैं, राष्ट्रीय आय भारत देश की क्या है, मतलब हमारे देश का एक एवरेज नेशनल इनकम क्या है, वो चीज। फिर उसके बाद कुल रोजगार, हमारे भारत में कितने लोग रोजगार प्राप्त हैं, उन लोग को कितने लोग बेरोजगार हैं, ये सभी चीजें हम लोग किसमें पढ़ते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। यानी बेसिकली अगर बात करी जाए, बहुत ही साधारण सी है कि अगर छोटे रूप में किसी आर्थिक क्रियाओं को आप पढ़ रहे हैं तो वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और बड़े रूप में पढ़ रहे हो, वृहद रूप में पढ़ रहे हो, तो बच्चा वो है समष्टि अर्थशास्त्र। ये पहला डिफरेंस है। आइए दूसरे डिफरेंस की ओर चलते हैं। लिखा यह पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित होता है। कौन, व्यष्टि अर्थशास्त्र में लिखा यह पूर्ण रोजगार, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हर व्यक्ति रोजगार में सम्मिलित है ऐसा माना जाता है। इस मान्यता पर आधारित होता है पूर्ण रोजगार की मान्यता। याद रखेंगे, व्यष्टि स्तर पर ऐसा होता है जैसा अब एक परिवार है, अब परिवार की जो आय है वो कोई मान लीजिए पिताजी ला रहा है और घर का एक बड़ा भाई है वो ला रहा है, तो यानी क्या, वो परिवार में पूर्ण रोजगार सभी को प्राप्त है, वो पूर्ण रोजगार कहलाए, क्योंकि वो परिवार की टोटल इनकम है, इसलिए कहा जाता है ये पूर्ण रोजगार पर आधारित है। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता बच्चा। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि पूरा देश में हर एक व्यक्ति जो वो ऐसा तो नहीं वो कमा रहा है और देश के विकास में उन्नति कर रहा है या लगा रहा है, विनियोग कर रहा है, नहीं ना, बहुत सारे बेरोजगार लोग भी है। तो ये लिखा, यह संसाधनों के अपूर्ण रोजगार पर क्या होता है, आधारित होता है। तो व्यष्टि वाले में ऐसा माना जाता है, यानी कि माइक्रो में ऐसा माना जाता है बच्चा कि यह पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, और इसमें माना जाता है समष्टि में ये नहीं है, ये अपूर्ण है। आइए तीसरा पढ़ते हैं अंतर। लिखा है व्यष्टि स्तर पर जो तथ्य ठीक हो, जरूरी नहीं कि वो समष्टि पर ठीक हो। सही बात है भाई। अगर हम व्यक्तिगत रूप से कह रहे हैं, सपोज करो, चलो आपको एक उदाहरण देते हैं। एक परिवार है,
और उसकी आय है 10,000 रुपए। ठीक, भारत में ऐसे 10 परिवार हैं, सपोज कर लो कि भारत में ऐसे 10 परिवार हैं, तो 10,000 का 10 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा बच्चा। तो क्या 10 परिवार जरूरी है कि 10,000 रुपए कमा रहे होंगे? हो सकता है कोई 5,000 कमा रहा हो परिवार, कोई ऐसा परिवार जो 7,000 कमा पा रहा हो, कोई ऐसा परिवार जो 12,000 कमा रहा हो, 10 से ज्यादा कमा रहा हो। ठीक, तो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि व्यष्टि स्तर पर जो तथ्य ठीक है वो समष्टि पर भी ठीक हो, अर्थात व्यष्टि स्तर पर जो ठीक है वो समष्टि पर नहीं है। यानी यहाँ पर सामूहिक व्यवहार हेतु संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है। ये तीसरे पॉइंट में इन दोनों में समानता ध्यान से देखेंगे। यहाँ बोल रहा है कि किसकी बात बता रहा है, फैक्ट्स की। यहाँ बोल रहा है कि सामूहिक फैक्ट्स लेना पड़ता है, यानी कि राष्ट्रीय आय निकालना पड़ता है। देखो यहाँ पे लिखा होगा ये हमको निकालना पड़ता है। और ये कब निकलता है, जब एक एक व्यक्ति की आय को हम लोग जोड़ेंगे और देश की जनसंख्या से भाग देंगे तब पता चलेगा। ऐसे इसको निकालते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं सामूहिक व्यवहार हेतु संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर इसका अध्ययन करना होता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ध्यान देखेंगे कि जो भी तथ्य निकले, कोई एक परिवार 10,000 कमा रहा है जरूरी नहीं है पूरा देश का हर परिवार 10,000 कमाए। क्लियर है? चौथा चलते हैं। चौथा लिखा बच्चा, इसकी केंद्रीय समस्या कीमत का निर्धारण करना। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमेशा उत्पादक इस बात पर जोर देता है, उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर, जो माल को प्रोड्यूस कर रहा है, जो माल को बना रहा है, निर्माण कर रहा है, वो हमेशा इस बात को देखता रहता है या उस बात के लिए परेशान रहता है कि मार्केट में किसी भी वस्तु का कीमत कितना रखें कि वो आराम से उसमें विनिमय हो जाए, यानी कि उसकी मांग बनी रहे। तो यहाँ पर जो समस्या है, इसकी सबसे प्रमुख समस्या व्यष्टि अर्थशास्त्र की, माइक्रो इकोनॉमिक्स की सबसे प्रमुख समस्या है ये कीमत निर्धारण है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की बहुत बड़ी समस्या है यह उत्पाद और रोजगार सिद्धांत पर निर्धारित होती है। ठीक है, ये उत्पाद और रोजगार कि कैसे प्रोडक्ट मार्केट में आने चाहिए और कैसे हम रोजगार ज्यादा से ज्यादा समाज में या अपने देश में या इकोनॉमी में अपने पैदा करें, इसकी सबसे बड़ी समस्या है। इसकी समष्टि अर्थशास्त्र की। अच्छा, व्यष्टि की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है कीमत का निर्धारण ऐसा करें कि लगातार विनिमय बना रहे। ये दोनों में बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको कीमत सिद्धांत भी बोला जाता है और इसका दूसरा नाम उत्पाद व रोजगार सिद्धांत या फिर आय और रोजगार सिद्धांत। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कीमत निर्धारण, ठीक है, कीमत निर्धारण या फिर कीमत सिद्धांत किसका एक और अन्य नाम है? बच्चा याद रखना, व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक और नाम है कीमत निर्धारण या फिर कीमत का सिद्धांत। यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग निर्धारण के बाद सिद्धांत। और ये किस पर है? उत्पाद व रोजगार। यहाँ पर आय व रोजगार सिद्धांत भी बोला जाता है, इसका एक अन्य नाम है, याद रखेंगे। पांचवा और आखिरी देखेंगे, इसमें मुख्य उपकरण होता है व्यक्तिगत मांग या व्यक्तिगत पूर्ति, जबकि इसमें मुख्य उपकरण होता है समग्र मांग, यानी टोटल पूरे एरिया में, पूरे देश में, पूरे शहर में टोटल कितनी मांग है, कितनी पूर्ति है, जो भी अध्ययन हम लोग कर रहे होंगे इसमें हम लोग सामूहिक लेंगे, ग्रुप वाइज लेंगे। जबकि यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर केवल व्यक्तिगत मांग है। इसमें बहुत सारा आप जोड़ सकते हो, जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र संकुचित होता है, इसका क्षेत्र जो होता है फैला हुआ होता है, बड़ा होता है। लेकिन मैंने वो 5 आपको अंतर बताए जो सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसको आप देख लीजिए। इसमें आपको कोई भी समस्या हो तो कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तब भी आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फिलहाल ये पहला वीडियो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, दोनों के बीच क्या अंतर होता है। अगले वाले में हम लोग पीपीसी को पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको फ्रंटियर भी बोलते हैं, ये पीपीआर भी बोलते हैं। तो आप लोग अगले वीडियो के लिए रेडी रहिए। ठीक इसी प्रकार से हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी वीडियो लेकर आएंगे, दोनों का प्लेलिस्ट बनेगा जल्दी। आप लोग जुड़े रहिए बस चैनल से, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियोस को सर्कुलेट करते रहिए। ठीक है, तो समझिएगा, व्यक्तिगत अर्थशास्त्र बोल सकते हैं, समष्टिगत अर्थशास्त्र बोल सकते हैं, व्यष्टि भी बोल सकते हैं, माइक्रो भी बोल सकते हैं। माइक्रो में हम लोग छोटे स्तर पर, लघु स्तर पर अध्ययन करते हैं, संकुचित स्तर इसका होता है, जबकि इसका क्या होता है, वृहद होता है, फैला हुआ होता है, संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन होता है। ठीक है, तो चलती है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोग इसको देखते रहिए और जितना हो सके फॉरवर्ड कीजिए अपने सभी दोस्तों को, और बोर्ड्स की बहुत अच्छी से तैयारी कीजिए। और ये वादा है कि इस चैनल पर आपको 12th में इकोनॉमिक्स का हर एक वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा, जो बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो फटाफट वीडियो आएंगे, थोड़ा सा लेट है लेकिन जल्दी से जल्दी इसको कवर करेंगे, और कोशिश करेंगे कि दिसंबर से तक आपके पूरे कोर्स को कंप्लीट करा दिया जाए, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।